अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 6। आज लेक्चर में बात करनी है हमने होम टैब वही चल रही है। इसके लास्ट दो ग्रुप रह चुके हैं, स्टाइल्स का ग्रुप है और एडिटिंग का ग्रुप है। तो आज हमने इन पर इंशाल्लाह बात करनी है। इसमें स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा, स्टाइल क्या होते हैं, और उसके बाद एडिटिंग के अंदर हमारे पास फाइंड होता है। एक नया फीचर उन्होंने शामिल कर दिया एडवांस फाइंड का, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्शन, और इसमें एक और फीचर भी होता है इन्होंने ये अभी शामिल किया। ये वैसे पावर पॉइंट वगैरह में ओल्ड वर्जन थे उसमें होता था, जिसको कहा जाता था, आप कह लें इसको सिलेक्शन पेन। ये हमारे पास सिलेक्शन पेन होता था, फीचर सिलेक्शन पेन का। तो इसको देखेंगे किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। इसमें हमने 3 ग्रुप की बात कर ली थी लास्ट टाइम, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, और यहाँ तक स्टूडेंट को काफ़ी हद तक समझ भी आ चुका है। तो जो प्रैक्टिस नहीं कर सके तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद भी समझ आ जाएगा। तो स्टाइल की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास एक पैराग्राफ हो, फ़र्ज कर लेते हैं हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ पर हमने इसको क्या करना है, इसको हमने बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है। सिंगल अंडरलाइन होना चाहिए, डबल अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन का कलर होना चाहिए। उसके बाद इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। इस पैराग्राफ का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए वो हमने एडजस्ट किया, 14 होना चाहिए, 16 या 18 होना चाहिए। उसके बाद इस पर कहीं पर जाकर हमने हाईलाइट करना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हाईलाइट कर लिया हमने। उसके अलावा भी अगर इस पर कोई काम करना है तो ये सारे काम करने में हमारा बहुत सा टाइम लग रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब बार बार यही काम करने होते हैं तो क्यों ना हम इसका एक स्टाइल बना लें। स्टाइल बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि ये 8, 10, 12 फीचर जो आपने इस्तेमाल यहाँ से किए हैं वो उसमें एक ही बार इम्प्लीमेंट कर देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर क्लिक करेंगे वो सारे फीचर एक ही बार इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ ये कैसे होगा। कंट्रोल Z प्रेस किया मैंने और बैक इसको ले गया, जो स्टेप जो इस पर हमने फॉर्मेटिंग की थी वो क्लियर कर ली। वैसे क्लियर फॉर्मेटिंग भी यूज़ करना चाहते तो यहाँ से यूज़ कर सकते थे। अब देखें स्टाइल पर मैं लेकर जाता हूँ, लेकिन मैंने क्लिक नहीं करना, मैं सिर्फ कर्सर लेकर जा रहा हूँ। और ये जो स्टाइल्स बने पड़े हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये आपको दिखा रही है स्टाइल्स हैं। आप कहते हैं नहीं हमने अपनी मर्ज़ी से स्टाइल बनाना। अपनी मर्ज़ी से स्टाइल बनाना तो कैसे बनाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर नज़र आ रहा है स्टाइल्स का, यहाँ क्लिक करें तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। किसी एक को राइट क्लिक करें आप और मॉडिफाई पे क्लिक कर दें। इसमें जाकर आपने स्टाइल को नाम देना है। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, फर्स्ट कर लें, मैंने U3C का इसको नाम दे दिया। अब इसका साइज़ जो है वो 24 होना चाहिए, हर बार बोल्ड करना चाहिए, इसको हर बार बोल्ड होना चाहिए। इटालिक है, अंडरलाइन है। इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन होना चाहिए। और इंडेंट जो है अगर हमने इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग है, हॉरिजेंटली अलाइनमेंट सेट करनी है या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट है, या फिर उसके अलावा आप यहाँ से एडजस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आपने ओके करना है तो ये हमारा स्टाइल बन गया। अब हमने चाहे एक करैक्टर पे, एक वर्ड पे या पूरे पैराग्राफ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये ऊपर स्टाइल में आपको U3C लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम क्लिक करेंगे तो वो फीचर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जो हम इस पर फीचर जो है इम्प्लीमेंट हमने वहाँ स्टाइल में किए थे। तो ये इस तरीके से स्टाइल्स होते हैं, आप बना के रख सकते हैं। टाइम सेविंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ। मॉडिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ फीचर्स होते हैं। फाइंड है, इसकी शार्ट की कंट्रोल F होती है। अब यहाँ ये साथ में शो भी कर रहा है फाइंड के साथ शार्ट की इसकी। एक इसमें फ़ीचर एडवांस फाइंड का है। इन दोनों का फ़र्क ये है कि जब फाइंड करते हैं तो ये नॉर्मल हमारे पास टेक्स्ट होता है लिखा हुआ, या कुछ कंटेंट वगैरह डॉक्यूमेंट के हो सकते हैं। जो एडवांस इन्होंने दिया तो ये पहले वाला फाइंड अगर आपने ओल्ड वर्जन यूज़ किया तो वहाँ पर था। इसमें पूरे पूरे वर्ड या फिर एक सेंटेंस भी सर्च करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसका फ़र्क दिखा दिया कि एक नॉर्मल फाइंड और एडवांस फाइंड का क्या फ़र्क है। उसके बाद फीचर हमारे पास गो टू का है। गो टू की भी बात करते हैं, गो टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन है, सिलेक्ट के ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट टेक्स्ट को करना है या ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की जब भी हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट का मतलब होगा
हमारे पास कोई शेप्स हो सकती हैं या कोई टेक्स्ट एरियाज़ हो सकते हैं या पिक्चर वगैरह हो सकती है। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन का एक फ़ीचर है, इसकी मैं भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, आपको बताया ये फ़ीचर उन्होंने ऐड यहाँ पर कि इसका फ़ायदा ये होता है कि वर्किंग एरिया में जितनी चीज़ें शो हो रही होती हैं उनको अगर हम चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, फाइंड पे क्लिक कर दें या कंट्रोल F कर दें। जैसे कंट्रोल F करेंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप इसमें सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करना है इसमें क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया आ लिखा और इसमें देखें कि हमने क्या करना है, सर्च करना है। यहाँ पर देखें ये दिखा रहे हैं हाईलाइट करके कहाँ पर मौजूद है, आपको दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से कोई और भी अगर करेक्टर, और ये भी बता रहा है कि 11 जगहों पर ये मौजूद है। इसकी जगह पर अगर हम इज़ लिखते हैं तो इसमें दिखाएगा, ये कहता है नो मैचेस, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक बार भी इज़ का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। अगर यहाँ पर कोई और हम सर्च करते हैं, आर लिखा हमने या फिर यहाँ पर हमने कर दिया आर, सिंपल आर, तो ये आर आपको बता रहा है कि 9 जगहों पर मौजूद है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, अगर चेक करना चाहिए पहली जगह है, दूसरी, तीसरी, कहाँ कहाँ पर ये मौजूद है हम चेक कर सकते हैं कि 9 पॉइंट्स हमें दिखा रहा है, तो कहाँ कहाँ। और जब हम क्लिकिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मार्कर्स आपको नज़र आ रहा है जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि किस एरिया में आप जा पा रहे हो। तो ये नेविगेशन का ऑप्शन, इसमें फाइंड का, अगर एडवांस फाइंड की बात करें, इस पर क्लिक करें तो इसमें आपने फाइंड करना पड़ेगा। किस चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना है को, और फाइंड कर दें फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। आपको बताता है कि ये 11 जगहों पर मौजूद है। आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ, आप कहते हैं मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ आर के साथ, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे, फाइंड एक्स करेंगे या रिप्लेस आल कर देंगे। तो पर क्लिक जहाँ जहाँ पर मौजूद था वहाँ पर आप देख सकते हैं आर आ चुका है। अब एक और काम आपको मैं बता दूं, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होगा, इस तरह की टेक्निक्स का पता चलेगा। मैं आर जहाँ जहाँ लिखा उसको मैं मिटाना चाहता हूँ तो मैं फाइंड करता हूँ, मुझे बता रहा है 11 जगहों पर लिखा हुआ है, रिप्लेस मैं करूँगा खाली जगह के साथ, तो एम्प्टी के साथ जब मैं रिप्लेस करूँगा तो जहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है वहाँ से क्या होगा, मिट जाएगा। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, और कंट्रोल एंटर में प्रेस करता हूँ। ये आगे चलकर हम देखेंगे भी सही, ये ब्लैंक पेज की शॉर्ट की होती है। तो बहुत सारे पेजेस आते जा रहे हैं। कितने पेज ओपन हो चुके हैं आपने अगर देखना है तो आप देख सकते हैं नीचे जो आपके पास स्टेटस बार है, 108 पेज ओपन है। मैं पहले पेज पर वापस जाना चाहता हूं तो गो टू पे क्लिक करूं या कंट्रोल जी कर दूं तो ये पूछेगा पेज नंबर पर जाना है, सेक्शन नंबर, सेक्शन पैराग्राफ को बोलते हैं, लाइन नंबर पर जाना है, बुक मार्क पर जाना है, कमेंट पर। तो मैं चाहता हूं कि पेज नंबर जाना है मैंने 1 पर, तो जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये पहले पेज पर क्लिक जो है आपको ले आएगा। तो अब आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 108 आपको दिखा रहा है, और वर्ड्स कितने लिखे हुए ये भी साथ में शो कर रहा होता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया गो टू का, उसके बाद रिप्लेस और फाइंड का भी हो चुका। सिलेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये गौर से समझने वाली बात है। सिलेक्शन की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट का तो मैं बता चुका कि आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, शेप होगी या पिक्चर होगी। अब सिलेक्शन मैंने करनी है, गौर कीजिएगा इस चीज़ पर, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। मैंने डॉक्यूमेंट के एक एक करैक्टर की सिलेक्शन करनी है तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा, लेफ़्ट या राइट एरो की यूज़ करूँगा। ये लेफ़्ट एरो की मैं यूज़ कर रहा हूँ तो एक एक करैक्टर सिलेक्ट हो रहा है, और अगर मैं ये राइट एरो की यूज़ करूँ तो एक एक राइट साइड से करैक्टर सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन क्यों कर रहा हूँ, सिलेक्शन तब की जाती है जब आपने जिस चीज़ पर काम करना होता है। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरा ये काम करो तो स्टूडेंट भागते हैं कि हम ये काम करें और हम ये काम करें, लेकिन आसानी हो जाती है जब मैं एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूं कि उसका नाम लेता हूं कि अच्छा ऐसा है कि आप ये काम करो, तो वो वही काम करेगा। अदरवाइज़ सारे स्टूडेंट जो है उनको समझ नहीं आएगी कि किसने काम करना है, तो इस वजह से सिलेक्शन की जाती है। अब आपके ध्यान में आता है कि एक एक करैक्टर ही क्यों सिलेक्ट करें। अगर हम पूरा वर्ड सेलेक्ट करना चाहें तो आप कंट्रोल साथ शामिल करें, आप कंट्रोल साथ में शामिल करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट एरो की, पूरा वर्ड लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की तो राइट साइड से एक वर्ड सिलेक्ट होगा। और ये याद रखिए अगर आप शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं अप एरो तो एक एक लाइन सेलेक्ट होगी, और अगर साथ में कंट्रोल में लाते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा।
कंट्रोल शिफ्ट अप या डाउनवर्ड एरो की यूज़ करते हैं तो। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि 108 पेजेस हैं इन सबको मैं ख़त्म कर दूँ तो कंट्रोल ए प्रेस करें, सेलेक्ट ऑल, बैक स्पेस। तो अब देख सकते हैं आप स्टेटस बार पर आपको सिर्फ एक पेज नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने सेलेक्ट ऑल करना हो तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ओवरऑल एरिया जितना भी वर्किंग एरिया होगा, जितने पेजेस होंगे, जितना लिखा हुआ होगा, वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइंड का फीचर हो गया, साथ में एडवांस फाइंड का, गो टू का, उसके बाद रिप्लेस का, उसके बाद सिलेक्शन का, और ये सिलेक्शन पेन का याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इंसर्ट टैब में तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन पेन किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ असल में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं जहाँ जिसमें आपको मैं इसका इस्तेमाल करके दिखा सकूँ, तो इंशाल्लाह मुझे भूलता नहीं है। अगर भूल भी जाते हैं तो आप लोग रिमाइंड कराइएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इंसर्ट का टैब स्टार्ट लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है आप सिलेक्शन पेन को यूज़ करते हैं। बाकी आपको साथ साथ टास्क दिए जा रहे हैं। होम टैब अब आप लोगों का ख़त्म हो चुके हैं और इसमें आपको 3 टास्क दिए जा चुके हैं। 3 टास्क बनाए फेसबुक पर जो ग्रुप का बताया गया, उसमें आप इसको अपलोड करने अपलोड करें। असाइनमेंट को टाइम पर करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, कहीं से समझ नहीं आएगी पूछेंगे तो तब बेहतर तरीके से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे और इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।